आज की इस वीडियो में 31.5 इंच कमर की पैंट कटिंग करेंगे, ठीक है। और आपको देने वाले हैं फुल डिटेल में पूरी पैंट कटिंग करने की जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि बात को आप भूल जाते हो। अब हम इस तरीके से लगाएंगे एक निशान, ये देखिए इस प्रकार यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद ही हम लंबाई का निशान लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाला निशान लगाएंगे, ये निशान लगा लिया। निशान के बाद अब हम लेंगे लंबाई। लंबाई है इसकी 35 यानी 35 इंच। तो 1 इंच निकालेंगे हम ऊपर इस तरीके से और 35 इंच पे लगाएंगे निशान और 2.5 इंच लेंगे बॉटम में फोल्ड होने के लिए। आप 3 इंच तक इसका मार्जिन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी लटक की। आप हर साइज की लटक निकालना सीख सकते हैं हिप के अकॉर्डिंग। तो इसकी हिप है 36 इंच। 36 का 4 भाग करेंगे, 1/4 लेंगे 9 इंच। ये देखिए अब हमने यहाँ पर 9 इंच पे निशान लगा लिया और इस निशान को करेंगे पूरा इस तरीके से। ये निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद में अब हम लगाएंगे नीचे का निशान यानी कि लंबाई का निशान, और दूसरा लगाएंगे बॉटम में जो हम फोल्ड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लेंगे हम इसमें शेप, ठीक है। जो हिप पे शेप लेते हैं ना, वो इस तरीके से लगाते हैं निशान। यहाँ से मिलाएंगे और इस जगह करीब 2.5 से 3 इंच अपनी स्केल को ऊपर निकालेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे, ठीक है। निशान लगाने के बाद अब हमें लेना है यहाँ पर पॉकेट की लेंथ। तो पॉकेट की लेंथ लेंगे हम 7.25 इंच इस जगह से 7.25 इंच, और पॉकेट का जो फैलाव है वो लेंगे 2.5 इंच का। अब यहाँ पर हम स्केल से इस निशान को बिल्कुल सीधा सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों, हम जो पॉकेट का मुंह रखते हैं ना, वो रखते हैं 6 इंच का, और इसकी जो कमर है वो है 31.5 इंच। अब 31.5 इंच हमारी कमर है। अब इसके बाद हम लेंगे थाई। थाई है हमारी 21 इंच और हम 21 इंच रखेंगे नीचे, ठीक है। तो 21 इंच नीचे रखेंगे, वो इसलिए रखेंगे कि हमारी जो पैंट की मोरी है वो बिल्कुल बीच सेंटर में आना चाहिए। तो 21 का हाफ करेंगे, होता है 10.5 इंच, ठीक है। और यहाँ पर लेंगे फलाई की गोलाई के लिए 1.5 इंच। उसके बाद यहाँ पर लेंगे सिलाई मार्जिन आधा इंच का और 31.5 इंच कमर का करेंगे 1/4। तो वो होता है यहाँ पर हमारा 8 इंच में 1 सूत कम, ठीक है। और यहाँ पर लेंगे हम आधा इंच सिलाई मार्जिन। उसके बाद में यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये देखिए निशान लगाने के बाद में हमें सामने को आधा इंच डाउन करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डाउन करेंगे आधा इंच इस पॉकेट वाले निशान तक। उसके बाद में हम यहां पर लेंगे फलाई की गोलाई। ये देखिए यह फलाई की गोलाई लेना है। फलाई गोलाई के लिए अब हमें यहां पर जहां से हम फलाई अटैच करेंगे वो लेंगे 2.25 इंच। ये यहां पर हम अपनी फलाई अटैच करेंगे, ठीक है। अब हमने यहां पर 21 का हाफ लिया 10.5, ठीक है। ये हमारा 21 का हाफ 10.5। अब 10.5 हमें यहां पर लेना है इस जगह, ये देखिए। और 10.5 का हाफ लेंगे 5.25। अब हमारी जो बॉटम है वो है 14 इंच। तो इस निशान से जो हमारा क्रीज का ये वाला निशान है ना, इस निशान से हमें करना है 4 भाग 1/4 हो गया 3.5 इंच। यहाँ पर हो गया 7 इंच, ठीक है। तो इस निशान से 3.5 इधर और 3.5 इधर हो गया, ठीक है। उसके बाद में लेना है हमें शेप फंटी और इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाना है, हल्का सा क्रॉस। उसके बाद में इस स्केल फंटी को इस तरीके से पलट देना है और पलटने के बाद यहाँ पर हम इसके भी निशान लगा लेंगे, हल्का सा क्रॉस। अब दोस्तों हमारे यहाँ निशान लग चुके हैं। अब इसकी करेंगे हम कटिंग। अब दोस्तों हमने अपने सामने को कटिंग कर लिया है। सामना कटिंग करने के बाद हमें इसका बैक पार्ट कटिंग करना है, ठीक है। तो वो किस तरीके से करेंगे, हमने यहाँ पर तो इस तरीके से ये वाला कपड़ा लिया और इसको इस तरीके से घुमा लेना है, ठीक है, इस प्रकार। दोस्तों यहाँ पर हमने अपना सामने को बिछा लिया है बैक पार्ट कटिंग करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस तरीके से एक निशान लगाएंगे, ठीक है।
जो बैक पार्ट कटिंग करेंगे ना उसके लिए। अब हम आपको यहाँ बताएंगे कि हमें अपने बैक पार्ट में कितना मार्जिन लेना है, लूजिंग देना है मोरी में, और हमें अपनी थाई में कितनी लूजिंग देना है, और हम अपनी बैक कितनी उठाना चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 1.25 इंच का, यानी कि हमें 1.25 इंच अपने सामने से बैक पार्ट में लूजिंग देना है। अब हमें यहाँ पर अपने क्या करना है, थाई में इस तरीके से पहले लगाएंगे निशान, ये वाला, और निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हम फिटिंग की पैंट में देंगे 2.25 इंच की लूजिंग, ठीक है। और करीब 1.25 इंच से 1.5 इंच देंगे हम एक्स्ट्रा मार्जिन थाई में, ये हमारे लूज या टाइट करने के काम आता है। उसके बाद में यहाँ पर हमें लेना है स्केल यानी कि शेप फंटी, और इस तरीके से निशान लगाएंगे, हल्का सा क्रॉस करना है, बॉटम पे आपको हल्का सा क्रॉस करना होता है। अब हमें थाई में यहाँ पर लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है इसको हम थाई को अपने लूज कर सकते हैं और अपनी लटक भी बढ़ा सकते हैं इस निशान से, इस मार्जिन से। उसके बाद में यहाँ पर हमें जो हमारा है सामना ये वाला, ठीक है। अब हमें अपने बैक पार्ट उठाना है, इसे कितना उठाना है, नॉर्मल पैंट है, ज़्यादा हैवी नहीं है और ना ज़्यादा छोटी है, ये मीडियम साइज में है। तो हमें यहाँ पर लेना है, इसकी बैक जो उठाना है वो उठाना है केवल 1.5 इंच, और इस तरीके से लगाएंगे निशान, ये हमने उठा ली। उसके बाद में यहाँ पर इसकी जो कमर है वो है 31.5 इंच, इसका यहाँ पर लगाएंगे सिलाई मार्जिन, इसका करेंगे 4 भाग 1/4, यहाँ पर होता है 8 इंच में 1 सूत कम, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ पर 1 इंच देंगे हम बैक पार्ट में जो प्लेट पड़ती है उसके लिए। अब हम 2.25 इंच देंगे सीट जुड़ाई के लिए, ठीक है। ये सीट जुड़ाई के लिए है जिसमें हम तुरपाई करते हैं, ठीक है, जहाँ से हम कमर लूज या टाइट करते हैं। अब बात करते हैं हिप की, हिप यहाँ से नापेंगे, तो ये 20 सेंटर है लटक का, वहाँ पर देंगे हम सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन के बाद में यहाँ पर जो हमारी हिप है वो है 36, और 36 का 4 भाग 1/4 होता है 9 इंच यानी 9 इंच। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे निशान, आधा इंच की देंगे इसमें लूजिंग, और लूजिंग देने के बाद में यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से निशान, ठीक है। और यहाँ पर हम दे देंगे गोलाई, ये देखिए। अब हमें इस जगह से कटिंग करना है, ये देखिए इस जगह से, और यहाँ पर अपनी स्केल रखना है और इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ से दे देंगे गोलाई, ठीक है। गोलाई देने के बाद दोस्तों हमने जो 1 इंच ये वाला लिया है ना, यहाँ पर हमारी पड़ेगी प्लेट ये वाली, इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर 1 इंच। अब दोस्तों हमारे यहाँ निशान लग चुके हैं, इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। दोस्तों यहाँ पर हमारी पैंट कटिंग हो चुकी है। आपका अगर कोई सवाल है प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं डालता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।